नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, अभी आप सभी बेरोज़गार हैं, सिर्फ़ 10वीं पास हैं, कुछ भी नहीं, ना आईटीआई किए, ना डिप्लोमा किए, ना इंटरमीडिएट किए, ना ग्रेजुएशन किए, अर्थात सिर्फ़ 10वीं पास कर आप घर पे बैठे हुए हैं या फिर आपने आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट कुछ भी कर भी रखे हैं और यदि आप चाहते हैं कि इस 10वीं पास वाले नौकरी को आप करें, तो अवश्य ही आप मैं इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ, उस अनुसार फ़ॉलो करें। साथियों, पहली जो भर्ती 10वीं पास का था, उसका ज़िक्र मैंने कल के सुबह के वीडियो में मैंने कर रखा था। उसमें आपका ग्रामीण डाक सेवा पदवी हेतु आपको आवेदन करने हैं। आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है। इंडिया पोस्ट gds.gov.in पर जाकर के आपको आवेदन करना है। एससी/एसटी महिला को कोई आवेदन शुल्क नहीं, अन्य को ₹100 मात्र आवेदन शुल्क लगेंगे। उसमें सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, डाटा अपडेट करना है। कोई परीक्षा नहीं होगी। जो आपका 10वीं का मार्क्स है, उसी के आधार पर मेरिट बनाए जाएँगे और फिर आपका चयन हो जाएगा। उसमें 10 से साढ़े 14,000 तक की पर मंथ वेतन है। आपको गाँव-गाँव, घर-घर घूम कर के और जो भी पोस्टल ऑर्डर आएँगे, उस सबको जो है आपको वितरण करना है। यही सिर्फ़ कार्य है। आज मैं इस वीडियो में जो ज़िक्र करने वाला हूँ, वो एसएससी के तहत एमटीएस एवं अन्य 4th ग्रेड भर्तियाँ हेतु जो है विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आपको चपरासी का, सफाई कर्मी का, आपका माली का, हवलदार का, जमादार का, चौकीदार का, इन सारे पदों हेतु वैकेंसी दी गई है। इसमें भी सिर्फ़ आपकी योग्यता के नाम पर 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके बाद आप आईटीआई का जो कोई ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमा का कोई ज़रूरत नहीं, इंटरमीडिएट का कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई ज़रूरत नहीं है। अन्य कोई स्किल्स आपको नहीं चाहिए, अन्य कोई क्वालिफ़िकेशन आपको नहीं चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ 10वीं पास होना चाहिए। इसमें उम्र सीमा की यदि बात करें तो 18 से 25-27 वर्ष तक का है और जो आरक्षित कोटे का हैं, उनके लिए उम्र सीमा में जो प्रशासनिक विभाग का जो नियम सिद्धांत है, उसके अनुरूप आपको छूट दी जाएगी। प्रत्येक कैटेगरी वाइज़ 3 वर्ष की छूट दी जाती है, तो आपको दिया जाएगा। यदि इसमें हम आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आपको ssc.gov.in पर आपको जाकर के और आवेदन करना है। यदि आपने पूर्व में किसी भी एसएससी के तहत आए वैकेंसी को आपने भरा है, तो अवश्य ही आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही एसएससी में होता है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप डाल करके लॉगिन करेंगे और फिर आगे फॉर्म फिलअप करेंगे। यदि आप पहली बार एसएससी के तहत आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो पासवर्ड आप रखेंगे, उसको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि एसएससी का एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आप आवेदन करेंगे। आवेदन में आपको डॉक्यूमेंट्स जो है के तौर पर आधार कार्ड, उसके बाद आपका जाति, निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस वगैरह मांगेगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट मांगेगा। आपका फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सारे डाटा जो है आपको भरने होंगे। इस प्रकार से आप आवेदन करेंगे। आवेदन शुल्क की यदि हम बात करें, तो जो एससी, एसटी और पीएच हैं, उनको निःशुल्क है, उनको कोई पैसा नहीं देना है। और जो ईडब्ल्यूएस हैं, सामान्य हैं, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इनको मात्र ₹100 देना है। परीक्षा की यदि हम बात करें तो परीक्षा 2 चरणों में होगा। पहला परीक्षा जो होगा वह आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरा जो होगा वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे। तो इन दोनों परीक्षाओं से आपको गुजरना है। रिटन टेस्ट जो होता है, चूँकि 10वीं पास पास पर ही ये नौकरी है, इसलिए बहुत ज़्यादा टफ तो होगा नहीं, तो काफ़ी आसान होते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जा कर के लाठी भांजना है, वहाँ पे जा कर के जो है सीमा की सुरक्षा करना है, तो उतना टफ नहीं होगा जो पुलिस कांस्टेबल या फिर फ़ौज भर्ती में होते हैं, उस तरह का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता नहीं है। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा, वो आपका ऑनलाइन सीबीटी मोड में होंगे। वेतन की यदि हम बात करें, तो वेतन आपको ₹18,000 से ₹22,000 तक आपको प्रत्येक माह आपके खाते में आ जाएँगे। चूँकि एसएससी का ये भर्ती है और इसमें ऐसा नहीं है कि वेतन में आपको लेट-लतीफ़ होता है, तो वेतन आपको ससमय दिए जाएँगे। कार्य की यदि जहाँ तक सवाल है, तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, अर्थात आपको कोई भी कार्य करवाए जा सकते हैं। एमटीएस की पद की हम बात करें तो 4887 पद के विरुद्ध ये जो है भर्ती निकाली गई है। और अन्य जो चपरासी का पद है, हवलदार, जमादार, चौकीदार, सफाई कर्मी, माली का पद है, तो इन पदों को पूरे रूप से है 3439 पद हैं। तो कुल पदों की संख्या यदि हम बताएँ, तो आपको इसमें 8226 कुल रिक्तियाँ हैं। तो 8226 काफ़ी अच्छी रिक्तियाँ हैं और इसके विरुद्ध जो है आप आवेदन अवश्य करें।
ssc.gov.in पर जाकर के मात्र 10वीं पास योग्यता आपको होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा के अंतर्गत आप आते हैं और यदि आप आरक्षित कोटे से हैं तो आपको छूट मिलेगी। आप जब आवेदन करेंगे तो वो आपको सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे या ssc.gov.in पर जाकर के और आप पूरे डिटेल्स आप प्राप्त कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी 10वीं पास बेरोजगार युवा युवती हैं, इसमें लड़का लड़की सभी आवेदन करेंगे। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ लड़का ही कर सकता है। सारी स्त्री पुरुष मेल फीमेल लड़का लड़की सारे इसमें आवेदन करें। आप अवश्य ही आवेदन करें। आप गाँव में रहते हैं, आप फाइनेंशियल कंडीशन आपका अच्छा नहीं है, आप उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने में सक्षम हो पाए या नहीं हो पाएंगे, आपकी सिर्फ 10वीं ही है, तो इस प्रकार की वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आती है। एमटीएस का वैकेंसी काफ़ी दिन पूर्व आया था, फिर आया है। ग्रामीण डाक सेवा का वैकेंसी पहले आई थी, फिर आया है। तो आप ग्रामीण डाक सेवा में तो 35,000 वैकेंसी है, 35,000 पदों के विरुद्ध है। तो आप ग्रामीण डाक सेवा और आपका एसएससी, एमटीएस और ये आपका 4th ग्रेड का जो है जो मैंने इस वीडियो में जिक्र किया, इन दोनों पद हेतु आप अवश्य ही आवेदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं कि आप इन दोनों पदों हेतु इन दोनों भर्तियों में सम्मिलित होंगे और आप इन दोनों में से कोई ना कोई आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे।